हेलो एवरीवन। लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी में आपका स्वागत है। और मैं पूरी एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ के आपको एक्सप्लेन करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप लोग फिफ्थ पास करके सिक्स क्लास में आ चुके हो और आपने बुक्स खरीदी होगी इस बार। तो आपने एक बात नोटिस किया होगा, अगर आपने बुक खरीद लिया, नोटिस ये किया होगा कि आपके पास पहले होती थी हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और इन किताबों को। आपको जब तक आपने फर्स्ट से फिफ्थ तक इन किताबों को पढ़ा, सिक्स क्लास में आते हैं आपको हिंदी मिली, इंग्लिश मिली, मैथ मिली, बट ईवीएस का किताब गायब हो गया। इसके जगह आपको कई सारी और किताबें मिली। तो उसमें को हम डिवाइड कर सकते हैं साइंस में और सोशल साइंस में। साइंस की किताब तो आपके पास एक है, सोशल साइंस की आपके पास तीन किताबें होंगी। एक है हिस्ट्री, एक ज्योग्राफी और एक है तो आज की वीडियो में हम ज्योग्रो हिस्ट्री की किताब को पढ़ेंगे और उसका पहला चैप्टर करने वाले। चलिए अब हम शुरू करते हैं अपने आज की एनसीईआरटी की वीडियो को। लाइन बाय लाइन हम चीज़ों को पढ़ेंगे और एक एक वर्ड का मीनिंग समझेंगे जो जो इम्पोर्टेंट है। तो हमारे चैप्टर का नाम है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। व्हाट मतलब होता है क्या, वेयर कहाँ, हाउ कैसे और व्हेन मतलब कब। तो ये पास्ट की चीज़ों के बारे में बता रहा है कि जो हमारे पहले जो पुरानी चीज़ें हुई हैं वो क्या हुई, हमारे आपसे पहले पहले पास्ट में क्या हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ और कब हुआ। इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे चैप्टर में। रशीदा क्वेश्चन, लड़की है ये रशीदा, और सर मैं यूज़ कर लेता हूँ। लड़की है रशीदा, इसका सवाल क्या है कि रशीदा सेट रीडिंग द न्यूज़पेपर। वो न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, सडनली अचानक से हर आइज फेल ऑन अ स्मॉल हेडलाइन। उसकी आंखें एक छोटी सी हेडलाइन पे पड़ी। 100 years ago, 100 साल पहले। शी वॉन्डर्ड, वह आश्चर्यचकित हो गई। कुड एनीवन नो व्हाट हैड हैपेंड सो मेनी ईयर्स एगो। वो हैरान हो जाते हैं कि अरे इतने साल पुरानी बात हमें कैसे पता चली। इस चैप्टर में हम यही पता करेंगे हमें पुरानी बातों के बारे में कैसे पता चले। चलिए अब आगे देखते हैं। फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड, कैसे पता करेंगे कि क्या हुआ था। अगर हमें यस्टरडे की चीज, यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, यू कुड लिसन टू द रेडियो। आप रेडियो सुन सकते हैं अगर आपको कल की बात पता जाननी हो। आप टीवी में देख सकते हैं या फिर आप न्यूज़पेपर का यूज़ कर सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि कल क्या हुआ था, इवन परसों क्या हुआ था या 7 दिन पहले, को पता चल विद हेल्प ऑफ रेडियो, टेलीविजन और लास्ट ईयर। अगर आपको एक साल पुरानी बात पता करनी है तो आप क्या करोगे? तो आप क्या करोगे कि जो किसी जानकार को जिसको पता हो उससे आप पूछ सकते हो। बट व्हाट अबाउट लॉन्ग लॉन्ग एगो, मगर अगर आपको बहुत पुरानी चीज़ों के बारे में पता करना हो तो आप क्या करोगे? तो लेट अस सी हाउ इट कैन बी डन। तो चलिए हम इस चैप्टर में देखते हैं कि इसको हम कैसे पता कर सकते हैं कि आज से कई साल पहले क्या हुआ था, इसके बारे में हम कैसे पता करता हूँ मैं पेज को। अब व्हाट कैन वी नो अबाउट पास्ट, व्हाट कैन वी नो अबाउट पास्ट। सवाल ये है कि हम अपने इतिहास के बारे में क्या क्या जान सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि हमारा कुछ जान सकते हैं, कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में हम जान सकते हैं। तो पैराग्राफ पढ़ते हैं। देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट। चीज़ें हैं जिनके बारे में हम पता लगा सकते हैं। क्या है? व्हाट पीपल एट, लोग क्या खाना खाते थे। व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स दे वोर, कैसे कपड़े पहनते थे। इन विच काइंड ऑफ हाउस दे लिव्ड, कैसे घरों में वो रहते थे। वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लाइव्स ऑफ हंटर, शिकारियों के जीवन के बारे में। हर्डर्स, जो आपके चरवाहे होते हैं, जो गाय भैंस आप देखते हो, गाय भैंस लेके रहते हैं, वैसे लोग चरवाहे। किसानों के बारे में। मर्चेंट्स, जो आपके व्यापारी होते हैं, व्यापारी होते हैं। प्रीस्ट, क्राफ्ट पर्सन, आर्टिजन, म्यूजिशियन और साइंटिस्ट के बारे में भी हम पता कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट द गेम्स चिल्ड्रन प्लेड, द स्टोरीज दे हर्ड, द प्ले दे सॉ। तो हम इन चीज़ों के बारे में पता कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम हर चीज़ों के बारे में पता कर सकते हैं, मगर कुछ चीज़ों के बारे में हम पता कर सकते हैं। तो आइए इस पैराग्राफ को फिर से देख सकते हैं कि हम अपने पास्ट के बारे में किन किन चीज़ों के बारे में पता लगा सकते हैं। इस पैराग्राफ में हमने सीखा, तो हमने सीखा कि हम पता कर सकते हैं कि लोग क्या खाना खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, कैसे घरों में रहते थे, और हंटर गैदर्स, फार्मर, इनके लाइफ के बारे में भी हम
बता सकते हैं, और हम ये पता कर सकते हैं कि लोग कैसे खेल खेलते थे, क्या कौन सी कहानियां उनको सुनाई जाती थी, और कैसे नाटक उस जमाने में के सामने ही प्रस्तुत किए। अब आते हैं अगले पैराग्राफ में, वेयर डिड पीपल लिव। तो उस समय लोग कहाँ रहते थे। तो अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है आपको, फाइंड द रिवर नर्मदा। नर्मदा एक नदी का नाम है, आपको मैप 1 पे फाइंड करना है। चलिए हम पहले नर्मदा नदी को ढूंढ लेते हैं। पेज 2 पे हम आ गए, पेज 2। कई सारी नदियां हैं, इन नदियों के नाम एक बार आप देख लो फटाफट, आपको हमेशा काम आएगी। तो इंपॉर्टेंट नदी है वो है इंदस, झेलम, चेनाब, राबी, ब्यास, सतलुज। यमुना जो दिल्ली से गुजरती है, गंगा, सोन बिहार में जाती है, ब्रह्मपुत्र, इसका नाम आप बहुत बार सुनोगे, गंगा और ब्रह्मपुत्र तो बहुत फेमस नदियां हैं, आप इनको जानते भी होंगे। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, पेन्नार, और नीचे यहाँ पे कावेरी। तो जो हमें नदी ढूंढनी थी वो थी नर्मदा। ये रही हमारी प्यारी नर्मदा। चलिए एक बार आप इसको मैप में एक बार फिर से अपने बुक में भी देख लेना इन रिवर्स को, क्योंकि एग्जाम में आपसे आ जाता है कि इन नदियों को ड्रॉ करना है, इनके पाथ को ड्रॉ करना है मैप में। एक बार देख लेना, आपको याद हो जाएंगी दो तीन। आते हैं अपने टॉपिक पे। पीपल हैव लिव्ड अलोंग द बैंक ऑफ दिस रिवर। जो लोग हैं वो इस रिवर के बैंक पे, बैंक मतलब होता है किनारे पे, रहते थे। कई हजार सालों तक वो रहे। सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड हियर वर स्किल्ड गैदरर्स। जो लोग इसके किनारे पे रहते थे वो क्या थे, गैदरर्स थे। गैदरर्स वो लोग होते हैं, देखते हैं हम स्टेटमेंट से समझ जाते हैं, बताने की करनी चाहिए। दैट इज पीपल हु गैदर्ड देयर फूड, जो अपने खाने को इकट्ठा करते थे। दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ द प्लांट इन द सराउंडिंग फॉरेस्ट, कलेक्टेड रूट्स, फ्रूट एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर फूड। और जो गैदरर्स थे ये क्या करते थे, फॉरेस्ट के प्रोडक्ट को, जो भी जंगल से हमें चीज़ें मिलती हैं उसको कलेक्ट करते थे, उनके फलों को कलेक्ट करते थे, ताकि उनको खाने की तरह प्रयोग किया जा सके। दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स, और ये जानवरों का शिकार भी करते थे। तो ये पैराग्राफ यहीं पे खत्म होता है। इसमें हम फिर से देख लेते हैं फटाफट कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा ये कि नर्मदा रिवर कहाँ पे लोकेटेड है, तो भारत के बीचों बीच लोकेटेड है। दूसरी बात क्या है कि नर्मदा के जो किनारे हैं उस पर कई लोग रहते थे जिनका नाम था गैदरर्स, और वो गैदरर्स क्या करते थे, भोजन को इकट्ठा करते थे ताकि उन्हें खा सकें, और वो साथ ही साथ जानवरों का शिकार भी करते थे ताकि अपना पेट भर सके। अब हम आते हैं अगले पैराग्राफ पे। नाउ फाइंड द सुलेमान एंड किरथार हिल्स। सुलेमान और किरथार हिल्स को हमें फाइंड करना है। नॉर्थ वेस्ट, अब यहाँ पे जो वर्ड है ये है नॉर्थ वेस्ट, तो हम इस नॉर्थ वेस्ट को समझते हैं। आपको पता है कि हमारे पास चार दिशा होते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। यहाँ पे क्या लिखा है, नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ और वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ और ये वेस्ट, तो दोनों से मिलके जो हिस्सा बना वो ये है, इस हिस्से को बोलेंगे हम नॉर्थ वेस्ट। इसी तरह अगर इस हिस्से की बात की जाए तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ। सेम वे में इस हिस्से को साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट। ये हिस्सा किससे बना है, वेस्ट और साउथ से, तो ये क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट। आई होप कि आपको चीजें समझ आ गई होंगी। तो चलिए अब हमें मैप में क्या ढूंढना है, नॉर्थ वेस्ट में ढूंढना है। तो अब एक बार मैप पे आ जाते हैं। हाँ, ये रहा हमारा मैप। तो अब मैप को हम डिवाइड करते हैं हिस्सों में। हमने डिवाइड कर दिया मैप को, तो हमें इस पोर्शन में ढूंढना था। तो हमने जब इस पोर्शन में ढूंढेंगे तो हमें मिल जाएगा सुलेमान और किरथार हिल्स। इन दोनों पहाड़ों के बारे में हम बात कर रहे हैं पैराग्राफ में, और हमने इसे ढूंढ भी लिया। अब हम अपने पैराग्राफ पे जाते हैं। सम ऑफ द एरिया वेयर वुमेन एंड मेन फर्स्ट बिगेन टू ग्रो क्रॉप्स। ये जो एरिया है यहाँ पे लोगों ने सबसे पहले फसलों की खेती चालू की, आज से लगभग 8,000 साल पहले। जो एरिया था सुलेमान और किरथार हिल्स वाला, यहाँ पे लगभग आज से 8,000 साल पहले की खेती चालू की। अब क्या था, पीपल बिगेन टू रियर
एनिमल्स लाइक sheep, यहाँ पे लोगों ने क्या किया, भेड़, बकरी और कैटल्स को पालना चालू किया और गाँव में रहने लग गए। अब अगला हिस्सा क्या लिख रखा है, लोकेट गारो हिल्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। तो गारो हिल्स आपको ढूंढना है, ये आपके लिए काम है, आप नॉर्थ ईस्ट में गारो हिल्स ढूंढ सकते हो। चलिए, अब आगे क्या दे रखा है, देयर वर सम अदर एरियाज वेयर, दीज वर सम एरियाज वेयर एग्रीकल्चर डेवलप। तो जो गारो हिल्स है वहां पे भी खेती का विकास हुआ। द प्लेसेस वेयर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन वर नॉर्थ ऑफ द विंध्यास। जहाँ पे सबसे पहले राइस को उगाया गया वो क्या था, नॉर्थ ऑफ विंध्या। विंध्या एक पर्वत है, उसके नॉर्थ में चावल की खेती की गई। चलिए हम एक बार मैप में इसको भी देख लेते हैं। पहले मैं इसे रब कर दूं ताकि ये थोड़ी सी क्लियर हो जाए। तो हमारा विंध्यास ये है, इसके नॉर्थ में, इसके नॉर्थ मतलब इस तरफ में ये जो पूरा एरिया है, इस पूरे एरिया में चावल की खेती सबसे पहले की गई। तो आई होप कि आपको चैप्टर यहाँ तक क्लियर आ रहा होगा। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और आई विल डेफिनेटली इम्प्रूव माई स्किल्स अकॉर्डिंगली। और धीरे धीरे आपको सारे चैप्टर्स की वीडियो मिल जाएगी। चलिए, तो एक बार हम फटाफट फिर से रिवाइज कर देते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि नर्मदा रिवर के बारे में, नर्मदा रिवर, और हमने पढ़ा कि इसके बैंक पे लोगों ने बसना चालू किया। फिर हमने पढ़ा सुलेमान किरथार के बारे में। सुलेमान किरथार पे कौन रहते थे, गैदरर्स रहते थे, और यहाँ पे लोगों ने मतलब एग्रीकल्चर का काम किया। और फिर हमने देखा गारो हिल्स, और फिर हमने देखा विंध्यास। इनके बारे में हमने कुछ कुछ पढ़ा। आप मल्टीपल टाइम वीडियोस देखोगे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और मैं तो ये कहूँगा कि आपको अगर मौका मिलता है तो प्लीज़ डू रीडिंग, किताब की रीडिंग करें। अब आते हैं अगले, ट्रेस द रिवर ऑफ इंदस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। जो रिवर इंदस हमने स्टार्टिंग वीडियो में देखा था, वीडियो की स्टार्टिंग में देखा था, उसकी हमें ट्रिब्यूटरीज को ट्रेस करना है। ट्रिब्यूटरीज क्या होते हैं, आर स्मॉल रिवर्स डेट फ्लोज इनटू लार्जर रिवर्स। छोटी नदियां जो बाद में बड़ी नदियों में मिल जाती हैं उसे हम ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। आपको मैं एक वर्ड अभी बता देता हूँ, बाद में आपको काम आएगा। एक तो होता है ट्रिब्यूटरीज, एक होता है डिस्ट्रीब्यूटरीज। डिश डिश होता क्या है कि कब जब नदियां समुद्र के पास पहुंचती हैं कई बार, तो धीरे 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 इसकी स्पीड स्लो हो जाती है और वो कई छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाती है। जब वो नदी समुद्र में मिलने से पहले कई छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाती है, या फिर किसी और कारण से नदी दो हिस्सों में या उससे ज़्यादा हिस्सों में बढ़ जाती है, तो उसे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। और इसके उल्टा जब छोटी छोटी नदियां मिल करके एक बड़ी नदी बनाती है उसे बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज। आई होप कि ये चीज़ समझ आ गई होगी। नहीं आई है तो धीरे धीरे आप समझ जाओगे, 2-3 बार सुनोगे, 10 बार सुनोगे, आप क्लास में आपको डिस्कस करेंगे आपकी मैम, सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे क्लियर होती चली जाएंगी। अबाउट फोर, अब पैराग्राफ पे आ जाते हैं। अबाउट 4700 ईयर्स एगो सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज फ्लरिश्ड। आज से लगभग 4700 से साल पहले कई सारी जो शहर हैं का उनकी शुरुआत हुई ऑन द बैंक ऑफ दिस रिवर। तो इंदस के ऊपर जो है कई सारी नदियों, इंदस की जो बैंक्स हैं जो आपने अभी पढ़ा, सतलुज, ब्यास, इनके ऊपर क्या था कि कई सारी नई नई नए नए शहरों का विकास हुआ। एक बार मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ, अब भूल ना जाए। तो ये आपका इंदस रिवर है और ये इसकी ट्रिब्यूटरीज वाली हैं सारी की सारी, सतलुज, रवि, चेनाब, झेलम। और एक बात याद रखो कि यहाँ पे हिमालय है, हिमालय से ये नदियाँ निकलती हैं और इधर अरेबियन सी है, इसमें जाके मिल जाती हैं। तो ये ऐसे फ्लो हो रही हैं। ये छोटी छोटी नदियाँ मिल करके इंदस को बड़ी नदी को बनाती हैं। अब आते हैं अगले पे, लेटर अबाउट 2005 ईयर्स एगो द सिटीज डेवलप द बैंक ऑफ गंगा। मगर 2500 साल बाद क्या होता है कि जो शहर, ये नदियां हैं वो गंगा पे, सॉरी सॉरी 2500 साल पहले, आज से 2500 साल पहले जो शहर हैं ये जो हैं वो गंगा पे भी बसने लगे थे। फिर से हम अपने मैप पे जाते हैं, बार बार मैप सही नहीं लगता बट जरूरत है, करना तो पड़ेगा। ये वाला हिस्सा है, यहाँ पे क्या था, आज से
4700 साल पहले शहर डेवलप हुए। तो आप आगे चल के नाम पढ़ोगे, हड़प्पा, मोहनजोदारो, ये सारे नाम आप पढ़ोगे, तो यहाँ पे 4000। और उसके बाद की जो शहर, जो आज से 2500 साल पहले जो शहर बसे, वो कहाँ बने? गंगा और इसकी ट्रिब्यूटरीज पे। तो ये चीज़ हमें क्लियर हो जानी चाहिए। और मैं मैप से इसलिए बार बार चीज़ें मिटा देता हूँ क्योंकि बार बार उस पर बहुत सारा काम करना है। तो आप वीडियो पॉज करके उस पर जो भी मैं बना रहा हूँ, आप कहीं पेज पे बना सकते हो, रफ पेज पे, या फिर 2 रुपए वाले जो मैप आते हैं आप उसे खरीद सकते हो और उस पर ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस कर सकते हो। क्योंकि बुक पे अगर आप बार बार करोगे तो बुक का पेज खत्म हो जाएगा विद इन 2 to 5 days। चलिए, अब आते हैं लोकेट गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज सोन। तो अभी हमने देखा गंगा और सोन को हमने लोकेट भी किया था अभी थोड़ी देर पहले, बट फिर भी एक बार कर लेते हैं अगेन। तो ये है हमारी गंगा नदी और ये है हमारी सोन नदी। और ये दोनों कहाँ चली जाती है? बे ऑफ बंगाल में। इन एंशियंट टाइम्स द एरिया along these rivers to the south of गंगा was known as मगध। अब पुराने जमाने में, बहुत साल पहले, एंशियंट टाइम्स में, आपको बहुत मीनिंग थोड़ी देर बाद समझाऊंगा। द एरिया along these rivers to the south of गंगा was known as मगध। गंगा के साउथ में जो एरिया था उसे हम मगध कहते थे, और वो आज के बिहार में होता था। इट्स रूलर्स वर वेरी पावरफुल एंड सेट अप लार्ज किंगडम्स। और जो इसके राजा थे, मगध के राजा थे, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे और उन्होंने एक बहुत ही बड़ा किंगडम बनाया। द किंगडम्स वर सेट अप इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज एज वेल। और वो अपने जो राज्य को उसने बड़ा किया और बहुत पूरे, लगभग पूरे भारत में भी उसने राज किया। थ्रू आउट पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर। होता क्या था पहले कि जो लोग हैं एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे। द हिल्स एंड हाई माउंटेन्स। अच्छा, ये मगध से रिलेटेड नहीं है, यहाँ पे पैराग्राफ खत्म हो चुका है, बात यहाँ पे समझो, यहाँ पे पैराग्राफ खत्म हो गया है। तो यहाँ से ऊपर की चीजें अलग हैं, यहाँ से नीचे की चीजें अलग। तो अब बात कर जाना कि पहले जमाने में जो लोग थे वो अपने पूरे सब कॉन्टिनेंट में यहाँ से वहाँ घूमते थे। अब सब कॉन्टिनेंट का मतलब बहुत बड़ा एरिया होता है, अफगानिस्तान से लेकर। अब वर्ल्ड मैप में आपको आपको छोड़िए, वर्ल्ड मैप आपको बाद में दिखाऊंगा। तो चलिए, आपको मैं बेसिक बात बता दूं, सब कॉन्टिनेंट मतलब बहुत बड़ा एरिया होता है। आज का इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ठीक है, म्यांमार, इधर चाइना हो गया, उधर अफगानिस्तान हो गया। इस पूरे एरिया के लोग आपस में इधर से उधर घूमते रहते थे, ये कहना चाहिए। द हिल्स एंड हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग हिमालयाज, डेजर्ट, रिवर्स एंड सी मेड जर्नी डेंजरस एट टाइम्स। और जो पहाड़ हो गए, रेगिस्तान हो गए, नदियां हो गई, और क्या थी, इन जर्नीज को, इन जो लोग ट्रैवल करते थे, इनकी ट्रैवलिंग को थोड़ा मुश्किल कर देते थे, बट नेवर इम्पॉसिबल। मगर लोगों ने कभी हार नहीं मानी, वो एक जगह से दूसरे जगह पे जाते रहे अगर उन्हें मन है कुछ पढ़ने का या कुछ खोजने का। सो men and women move in search of livelihood as also to escape from natural disasters like flood or drought। तो लोग थे वो एक जगह से दूसरे जगह जाते थे ताकि कुछ काम धंधा मिल सके, ताकि अगर उनके एरिया में कुछ खतरनाक चीज़ें आ गई, नेचुरल डिजास्टर आ गए, जैसे फ्लड आ गया, ड्रॉट आ गया, तो उससे बचने के लिए भी ये लोग एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। समटाइम्स मैन मार्च्ड इन आर्मी कॉन्क्वायरिंग अदर्स, अदर्स कहाँ गया, कॉन्क्वायरिंग अदर्स लैंड। कुछ टाइम जो लोग थे वो क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जा करके दूसरों जगह लड़ाई करते थे और वहाँ की जमीन हड़प लेते थे। Beside this, merchant travel with karma or ships carrying valuable goods from place to place। अब जो व्यापारी थे वो क्या करते थे, बहुत सारा सामान लेकर के एक जगह से दूसरे जगह जाते ताकि वहां पे अपना सामान बेच सके, या फिर किसी दूसरी जगह से सामान उठा के अपने जगह पे ला करके जहाँ पे वो रहते हैं वहां पे उन चीजों को बेच सके ताकि वो पैसे कमा सके। और भी कई लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, उनके कारण हम धीरे धीरे यहाँ पे पढ़े। एंड रिलीजियस टीचर, जैसे आज के टाइम आपने सुना होगा, फादर सुना होगा, पंडित सुने होंगे, कादरी सुने होंगे। वो क्या करते थे, गांव गांव जाते थे, गांव गांव जाते थे और अब शहर शहर घूमते थे।
और कहीं पे भी जाकर के अपनी सलाह देते थे, लोगों को बताते थे कि हमारे धर्म में ये अच्छी चीज़ें हैं, आपके धर्म में इसको ऐसे सुधारो, ये सारे काम थे। अब आगे देखते हैं। फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रेवल ड्राइवन बाय स्पिरिट ऑफ एडवेंचर वांटिंग टू डिस्कवर न्यू एंड एक्सप्लिसिट प्लेस, these led to the sharing of ideas between। अब इन्हीं वजह से जब ये जो लोग थे एक जगह से दूसरी जगह जाते तो आपस में एक दूसरे से मिलते थे और एक दूसरे से अपने आइडियाज शेयर करते थे। अब जैसे एक बात समझो, आपके स्कूल में क्या होता है कि आप लंच लेके आए, आपका दोस्त कहीं और से आता है, वो दूसरा लंच लेके आया, आपने उसकी सब्जी खाई, आपको बहुत अच्छी लगी, आपने अपने घर पे कहा कि मम्मी मम्मी मेरे दोस्त ने बहुत अच्छी सब्जी बनाई, तो आपकी मम्मी उससे उसके घर गई और उससे सीख लिया कि भाई ये खाना कैसे बनाते हैं। तो ऐसे होता है शेयरिंग ऑफ आइडियाज। अब जैसे आपने तो सीख लिया, तो इस तरह क्या होता है कि एक जगह के लोग दूसरे जगह की चीज़ों को सीख जाते हैं। इसी तरह मान लो कुछ बच्चे ए ऐसे लिखते हैं, कुछ बच्चे ए ऐसे लिखते हैं, कुछ बच्चे ए ऐसे लिखते हैं। किसी को लगता है कि भाई ऐसे लिखने में बड़ा सुंदर लग रहा है, किसी को ऐसे, तो वो क्या कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे का आइडिया शेयर कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, हम दूसरों से चीज़ों को सीखते हैं। तो इसी तरह शेयरिंग ऑफ आइडिया होता है, जब लोग एक जगह से दूसरे जगह जाके मिलते हैं तो उनके आइडियाज़ हमें समझ आते हैं और हमारे आइडियाज़ उनको समझ आते हैं। अगर आपको ये समझ आ जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर भी आगे चलो, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते। चलिए अब देखते हैं। लुक एट मैप वन वंस मोर। हिल्स माउंटेन एंड सीज फ्रॉम द नेचुरल फ्रंटियर्स of the subcontinent. While it was difficult to cross these frontiers, those who wanted could and did scale the mountains and cross the rivers. People from across the frontiers came into the subcontinent and settled here. This movement of the people enriched the cultural tradition. People have shared new ways of carving stones, composing music, and even cooking food for several hundred years. तो ये जो पॉइंट है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो मैंने अभी बताया वही इसको ये फिर से दोहरा रहे हैं कि जब दूसरे लोग आए तो अपने साथ अलग अलग तरीके से पत्थर को कुरेचने के तरीके लेके आए, उनके म्यूजिक के टोन्स अलग थे, उनके खाना बनाने का तरीका अलग था, और वो चीज़ हमने सीखी और उन्होंने हमारी चीज़ें सीखी। चलिए, यहाँ पे एक बात इन्होंने ये भी कही है कि हमारा जो देश है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है पहुँचने के लिए। अब आप यहाँ पे देखो, अ, ये जो पूरा एरिया है ये समुद्र है, सी। तो इंडिया में आना आसान तो है नहीं, सी के रास्ते आना बहुत मुश्किल है। उस टाइम क्या होता था कि नाव पावर्ड वाली नहीं होती थी, चप्पू से चलती थी चाहे हवा से चलती। फिर हमारे यहाँ पे क्या है, यहाँ से यहाँ तक पूरा एरिया लगभग लगभग पहाड़ का है, और ये वाला हिस्सा हो गया डेजर्ट का। तो इंडिया आना कहीं से आसान था नहीं। अगर आपको इधर आना है तो पहाड़ पार करना है, इधर से आना है तो समुद्र से आना है, इधर आना है तो डेजर्ट से आना है। कोई आसान काम तो था नहीं इंडिया आना। यही बताना चाह रहा है कि कई लोग इतनी मेहनत से इन पहाड़ों को, नदियों को और रेगिस्तानों को पार करके काफ़ी लोग भारत में आए। चलिए अब हम आगे देखते हैं, और काफ़ी लंबा वीडियो बन रहा है, शायद मुझे अब रोक देना चाहिए। अब बचा हुआ है अभी, बचा हुआ है, चलो मैं करता हूँ कि इस पेज को कंप्लीट करके फिर मैं चलिए इस पैराग्राफ को भी जस्ट कंप्लीट करके मैं छोड़ देता हूँ। नेम ऑफ द लैंड। टू वर्ड्स वी ऑफन यूज्ड फॉर अ कंट्री आर इंडिया एंड भारत। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको समझो। हमारे देश के लिए दो नाम यूज होते हैं, एक है इंडिया, दूसरा है भारत। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस। जो वर्ड इंडिया है वो इंडस शब्द से बना हुआ है, कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। इंडस को सिंधु कहते हैं संस्कृत में। तो फाइंड ईरान। अब आप मैप में देखोगे एक देश है ईरान। तो जो ईरान के लोग हैं वो इंडिया में आए लगभग 2500 साल पहले, और उन्हें पता था एक नदी जिसका नाम है इंडस, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले इंडस। इट कॉल्ड हिंदूज और इंदोस। अब वो इंडस नहीं बोल के इसको क्या बोलते थे, हिंदोज या इंदोस बोलते थे। एंड द लैंड ऑफ द ईस्ट ऑफ द रिवर आज कॉल्ड इंडिया। और जो जमीन है जो इंडस रिवर के ईस्ट में है उसे हम बोलते थे, वो बोलते थे इंडिया। चलिए ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो गया होगा आपके लिए, बट मैं आपको आसानी से बता दें। एक देश है ईरान, उस देश के लोग, एक नदी है इंदस, तो वो इंदस ना बोल करके उसको क्या बोलते थे, हिंदस। हम बोलते हैं ना कई बार, जैसे
पंजाब में लोग पुलिस नहीं बोलते, पुल्स पुल्स बोलते हैं, पुल्स पुल्स, ठीक है। और मैंने, जैसे होता है मैंने, बोलते हैं ना मैंने खाना खाया, तो हरियाणा में बोलेंगे मन्ना है, क्या बोलेंगे, मन्ना है, मन्ना खाना खा लिया। तो उसी तरह जो ईरान के लोग थे, वो इंदस ना बोल करके उसको क्या बोलते थे, हिंदोस, इंदौस। और वही इंदौस 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 करके क्या बन गया, इंडिया। इंडस से इंदस, इंदस से हिंदौस से इंदस, इंदस से इंडिया, ऐसे चेंज होता गया। मतलब क्या था, शब्द था इंदस, वो बोले हिंदस, हिंदस फिर बाद में बन गया इंडस, एच खत चला गया, इंडस, और फिर वो बन गया इंडिया। तो ऐसे ही हमारा बना इंडिया। अब आता है नेम भारत वॉज यूज फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन नॉर्थ वेस्ट। तो भारत जो है वो एक, कुछ लोगों की जैसे जातियां होती है ना, तो उस जाति का नाम था इन भारत। तो वो कहाँ रहते थे, नॉर्थ वेस्ट में रहते थे। नॉर्थ वेस्ट आपको याद है, नॉर्थ ईस्ट, इंडिया के इस रीजन में रहते थे। और इनका जिक्र ऋग्वेद में है। हमारे चार वेद हैं, आपने नाम जरूर सुना होगा, नहीं सुना होगा तो हम आगे इस किताब में पढ़ेंगे। चार वेद हैं ऋग, ठीक है। उसमें एक है सबसे पुराना जो है ऋग्वेद है, तो उसमें इनका जिक्र किया किया गया है। तो हमने दो चीजें सीखी इस वीडियो में, इस पैराग्राफ में, कि इंदस जो वर्ड है, इंडिया जो नाम है वो इंदस नदी के कारण पड़ा। और जो भारत नाम है वो एक जनजाति है, एक है, उनका नाम था भारत, जो कि ऋग्वेद में जिनके बारे में जिक्र है, इस वजह से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। तो यहीं पे मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट में बताना कि क्या मैं और कैसे चीज़ बता सकता हूँ।